भाई चेयर ले ले, बैठ जाओ इधर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मालिक का बड़ा शुक्र। आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ व्लॉग, सियासी बातें, तज्जिए, और सारे ही कर लो इकट्ठे होते रहते हैं। यार, इधर ही लगा लो सारे यार, बस शुरू करो बस। झुकना, बिकना, डरना जिसकी इस रिश्त में शामिल नहीं था उसके साथ मौजूद हैं। बारबेक्यू हो रहा है, गुफ्तो शनीद आम रूटीन की मिलने आए थे भाई को। भाईजान सेहत की सुनाए सबसे पहले। अल्लाह का शुक्र है, A1 बेहतरीन। पाकिस्तान जिंदा। विद माय हेल्थ इश्यूज, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे, आपने जो है वो इतना जबरदस्त पुरतकल्लुफ जहाँ पे जो इंतजाम किया को सड़ने पे नहीं ए तकल्लुफ कुछ बहुत ही हो रहा है। ए भाईजान दिल तो नहीं साढ़े किसी ने इस टाइम थोड़ा सा जल रहा है, लेकिन वो थोड़ा फेक हल्का होगा तो ठीक हो जाएगा। यार इमरान रियाज थकता नहीं, वजह क्या है? रेस्ट भाई, 9 महीने से रेस्ट कर रहा हूँ मैं। अल्लाह नहीं, यहाँ थकने की बात कर रहा हूँ। दिमाग उसका जो है वो थकावट का शिकार नहीं होता, और इस दिमाग में एक ही नारा जो है वो गूंजता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल एक ही आवाज से धड़कता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो क्या इस दिल की धड़कन और इस नारे को जेन से कोई निकाल सका? नहीं, ये तो सबका यही है, जो भी पाकिस्तानी है उसके दिल में यही बात आएगी। कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, आपके दिल में भी यही है, मेरे दिल में, हारून के, सबके दिल में यही है। तो जो भी होगा, ये ले यार मजेदार, तो वो यही होगा हर पाकिस्तानी के दिल में होगा। नहीं, इलेक्शन होते हुए नजर तो अब तो आ रहे हैं, 8 फरवरी 2024 को ही हो रहे हैं। जिस दिन बल्ला खोल लिया था ना, हाँ जी, उसके बाद इलेक्शन के ऊपर कोई गुंजाइश रह नहीं है, इलेक्शन होने ही होने। नहीं, उस बैठ के जो चौके छक्के थे वो अवाम उसी तरह मारती रहेगी या वो भी रुक जाएंगे? यार एक बल्ला लेके ना, छीना गया वैसे, एक बल्ला लेके ना सारे जहान का सामान दे दिया उनको। तो वो कैसे छीनेंगे? किसी ने कहा जहेज दे दिया पूरा। ऑलमोस्ट कोई बैंगन के ऊपर लड़ रहा है, कोई जो है वो चारपाई पे लड़ रहा है इलेक्शन, कोई केतली के साथ, कोई घड़ियाल के साथ, कोई रैकेट के साथ, कोई चिड़ी के साथ, शटलकॉक जिसे कहते हैं आप। हर एक के फाख्ता है, किसी के पास मैना है, हर एक के अपने अपने निशान है। स्टूडेंट्स बैठे हो ढेर सारे, कन्वेंशन हो रहा हो, क्या कहेंगे उनको स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट्स को एक ही बात मैं कहता हूँ हमेशा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और वो पाकिस्तान की होप है, नौजवान जो है वो तो पाकिस्तान की होप है, उनकी वजह से होप मौजूद है। आप देखें ना, आर्मी चीफ अभी नौजवानों से मुलाकात की, DGISI ने नौजवानों से मुलाकात की, शहबाज शरीफ को नौजवानों की याद आई। बड़े खूबसूरत लग रहे थे एक्चुअली जो हमारे दोस्त हैं, जो नौजवान है ना, वही पाकिस्तान का फ्यूचर है। उन्होंने पाकिस्तान चलाना है, उन्हीं के हवाले करना पड़ेगा अल्टीमेटली। इमरान भाई, PTI के जो वोटर हैं उनको सारे इंतखाबी निशान याद हो जाएंगे? बहुत ज्यादा नहीं? अच्छा, ये मैंने चेक किया था, मैं 2-4 दिन रहा हूँ, हम खा रहे हैं साथ साथ जगहों पे घूमता फिरता भी रहा हूँ। ये है कि आपको और भी चीजें दिखाते हैं। 2-4 जगहों पे मैं घूमता फिरता रहा हूँ, और मैंने लोगों से पूछा है तो 99% लोगों को, अगर मैं आपको कहूँ ना 90% से ज्यादा, बल्कि लोगों को पता है कि उनके इलाके का कैंडिडेट कौन है और उस कैंडिडेट का निशान क्या है। जितना हल्का होगा ना, ये उतना अच्छा है। ये मुझे दे दे अरसा के आपको नहीं आया, सवाल भी मेरे से कर रहे हैं और खुद भी नोटिस आया हुआ है। वो हुआ ये है कि तौहीन अदालत का नोटिस है तो अदालत करे, ये कोई JIT बनाएंगे, वो फैसला करेगी कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई है तो भाई अदालत बुला के अदालत पूछे कि तौहीन क्यों की है। देखें, काजी फायद ईसा नामी जज को, जिनको मैं जानता हूँ, वो तो ये कहते हैं कि नाम लेके जजों पे तनकीद करो और बताओ उन्होंने क्या बुरा किया। तो मैं भाई जरा हम आ रहे हैं, आपको जरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया। अच्छा, मैंने अदर भाई को फोन किया, मैंने कहा ये अब मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या इज इट पॉसिबल कोई कानून हो कि काली गाड़ी का चालान करना है और सफेद का नहीं करना? मुमकिन नहीं है। मैंने कहा ये मुमकिन है कि 125 वाले का कर देना है और 135 वाले का नहीं करना? कहते ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि 120 की लिमिट है। तो मैंने पूछा कि ये मुमकिन है कि 3 बजे से पहले वाला जो गाड़ी तेज चलाएगा उसका चालान नहीं करना और जो 3 बजे के बाद गाड़ी चलाएगा उसका चालान करना है? कहते ये भी मुमकिन नहीं है। मैंने कहा एक ऑफिसर की शिफ्ट खत्म हो गई है
उसके टाइम पे चालान नहीं करना और दूसरे ऑफिसर की शिफ्ट पे चालान करना है, ये कोई कानून कहते जी ये मुमकिन ही नहीं है। तो हमारे साथ सबके साथ ये हो रहा है। यानी जब पीडीएम की जमातें तनकीद की गाड़ी चला रही थी तो वो 140 की स्पीड पे चला रही थी जजेस के हवाले से, तो उस पर चालान नहीं हुआ। अब हम जब तनकीद की गाड़ी चला रहे हैं 121 पे पहुंचते ही चालान हो जाता है, हालांकि 130 तक का तो मार्जिन रखा हुआ है। तो हमारे साथ हो रही है ज्यादती। यानी अपनी मर्जी का आइन हमारी सफेद गाड़ियों का चालान हो रहा है, उनकी काली गाड़ियों का चालान नहीं हो रहा पीडीएम की। कौन सी गाड़ियों का? वीगो डालों का कह रहे हैं, अदर भाई कह रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो अच्छा ये हो गया। हर एक का अपना अपना एटीट्यूड होता है। देखिए मैंने पहले कहा था कि काजी फायद ईसा साहब जितना भी कहें कि मैं मीडिया नहीं देखता, मैंने उनकी शख्सियत के अंदर ये नोट किया कि उनको बहुत फिक्र होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। काजी फायद ईसा साहब को वो ये साबित करने की, यानी जजेस को कहना तो यही चाहिए जो वो कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काजी फायद ईसा को बहुत फिक्र होती है इस बात की कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो जब आप इस तरीके से आपके ऊपर ये प्रेशर हो या आप ऐसा सोचें तो फिर आप को ये चीज़ें हर्ट तो करती हैं। अब जो उनके फैसले हैं उन पर तनकीद तो होगी। दूसरा, मैंने बहुत पहले ये अर्ज़ किया था, काजी फायद ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले अर्ज़ किया था कि काजी फायद ईसा साहब को डेलिबरेटली बड़ी प्लानिंग के साथ पीएमएलएन ने और पीडीएम ने एक मुतनाज़ जज में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने एक जज की इतनी साइड ली और इस तरीके से उन्होंने इनकी शख्सियत को डिफाइन किया, बार बार इस तरीके से इनकी हमायत की उन्होंने, बेजा किस्म की, और सियासत के लिए इनके नाम को इस्तेमाल किया कि ये महसूस होना शुरू हो गया उस वक्त के काजी फायद ईसा साहब मुतनाज़े हो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस बनने से पहले उनकी शख्सियत को बदकिस्मती से मुतनाज़े किया गया। फिर काजी साहब के फैसले जो आए तो वो भी इसी तरह के थे। चीफ तो ठीक है, चाहे काजी हो चाहे बंदयाल हो, सब चीजें देखिए सब फैसले चीज़ तो देखिए, मुतनाज़ा। जो 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 इज्जत है ना वो उस सीट की है। उस सीट पे बैठने वाले आदमी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, आपने कहा फैसले मुतनाज़ा, फैसले अगर नून लीग की फेवर में आए तो ठीक है, पीटीए के खिलाफ आए वो मुतनाज़ा हो गए, फिर तो ये खुला तजाद वाली बात नहीं हम करेंगे। फैसला तो था, एक के खिलाफ आना है एक के हक में आना होता है, वो मुतनाज़ा तो नहीं होता। देखें अब ये तो जो लोग सख्त नाकिद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं कि बल्ला खो के ठीक नहीं किया। और वो एक शेर है, मुझे याद आ गया, वो नईम बुखारी साहब ने गालिबन एक दिन सुनाया था बहुत पहले जब वो पाकिस्तान टेलीविजन पे होते थे। उन्होंने कहा पानी दे विच मार ना सोटा ए पाटे ऐ नहीं होना ते जो तू चाहना है वो नहीं होना। तो अच्छा, इमरान मेरा भाई ये आपने क्वेश्चन ये है कहा था कि कि सनम जवेद बहुत पत्थर बड़ी और चिपक है, तो क्या अब भी चिपक है सनम जवेद या वो देखिए चिपक सनम हट गई? जवेद जेल में है और उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। इलेक्शन में खड़े होने की, इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त उसको नहीं मिली। ये अगर कहीं बाहर आ गई ना तो ये भी एक मुसीबत है। लेकिन अगर कहीं मरियम नवाज के मुकाबले में बाहर आए बगैर भी इस खातून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उतार दिया, लेकिन मुझे वहाँ टेक्निकल एक प्रॉब्लम लगता है क्योंकि आबाद मियाँ आबाद फारूक नबी जो इनके कैंडिडेट हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उनके बेटे की भी फौतगी होगी इस बीच में और बड़े दुख वाले मनाजिर थे, क्योंकि मैं तो था नहीं, मैं वापस आया तो मुझे पता चला। तो उनका मेरे ख्याल में उनकी फैमिली का एक ही टिकट है और एक ही जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी वही वाला हल्का है जहाँ से सनम जावेद है, लेकिन उसके 2-3 हल्के और भी हैं सनम के पास ऑप्शन। हो सकता है इस ऑप्शन के चक्कर में वहाँ से मरियम का मुकाबला शायद सनम के साथ ना हो, बिलावल लेकिन अगर होगा ना तो ये टफेस्ट कैंडिडेट होगी मरियम के मुकाबले में। बिलावल ऐसे भुट्टो शेर को जो है आजकल वो बड़े पत्थर मारा पीटीआई गया। वोटर्स के बड़े हमदर्द बने हुए हैं। बिलावल कहते हैं हमें वोट दें पीटीआई के लोग, हम आपके साथ दिलाएंगे। बिलावल का ह्यूमन राइट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस किस्म की ह्यूमन राइट की वायलेशन बिलावल की हुकूमत ने की है या आसिफ अली जरदारी के सिंध में हुई है, आप पंजाब में उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो हलीम आदिल शेख के साथ होता रहा है, जरा एक दफा सोचिए आपके इसके साथ हुआ क्या है। और जो मुराद अली शाह की गवर्नमेंट में हुआ, आपको पता है सबसे पहले अरशद शरीफ के ऊपर, मेरे ऊपर, बाकी सहाफियों के ऊपर जो गलत मुकदमा दर्ज हुए थे वो बिलावल की सिंध हुकूमत ने दिए थे कैप्टन सफदर पे भी मुकदमा और दिया सबसे पहले मुकदमा उन्होंने दिए थे। तो ये बात जो है वो आप ज़हन में रखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ह्यूमन राइट्स के दाई कोई नहीं, ना उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से या सपोर्टर से कोई हमदर्दी है। एक्चुअली वो वोट हासिल करने के लिए नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, इन्हें फिर रल जाना और मिलके इन्होंने बैठ जाना है। मरियम नवाज ने, बिलावल ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, ये सारी नूरा कुश्ती थोड़े दिनों के लिए है। इन्हें पता है कि ये कितने भी जोर मार दें ये कोलिशन गवर्नमेंट ही बना पाएंगे, वो भी बहुत बड़ा धांधला करके, उसके अलावा ये कर नहीं पाएंगे। भाई ऐसे तुसी शेर को दर्जी मतलब पे
जी व्यूवर्स, बिल्कुल ये है कि इमरान रियाज ख़ान के साथ जो पूरा दिन गुज़रा और अब जो रात को बारबेक्यू हुआ इसका बहुत ही मज़ा आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलेंगे अपने अगले किसी वीडियो में।